ओम साई राम एवरीवन। टुडे फाइनली हमारी लास्ट क्लास है आज न्यूमरोलॉजी की। बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया सबने, तो क्लास आज हुई है डेफिनेटली। ओके जी। बाकी बच्चे कहाँ रह गए? स्ट्रेंथ इज वेरी लेस टुडे की हुआ है। चलिए आज वैसे तो हम लोग पूरी क्लासेस हमारी ओवर हो चुकी हैं, बट आज मैं आप लोगों को फिर से लास्ट टाइम सारे स्टेप्स लिखवाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिडिक्शन करनी है। लास्ट क्लास में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिडिक्शन करनी है। आज हम फिर से उसी श्रृंखला को अपनी आगे बढ़ाएंगे और ये सीखेंगे कि अगर पहले कौन सा स्टेप करना है, फिर कौन सा स्टेप करना है, कब हम वैदिक यूज करेंगे, कहाँ पे कैसे कॉर्पोरेट यूज करना है, कब वास्तु यूज करना है, मेडिकल कैसे यूज करना है। तो जितनी भी हमने 6 तरह की साइंसेस सीखी है इस न्यूमरोलॉजी में, सबको आज हम एक बार रिकॉल कर लेंगे कि कैसे सारे स्टेप्स फॉलो करके, और उसके बाद रेमेडीज में थोड़ी सी आप लोगों को अगर कंफ्यूजन रहती है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मास्टर नंबर फाइंड आउट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है किसी किसी डीओबी में। तो 2-3 डीओबीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी क्लाइंट्स की, नहीं तो आप लोगों को अपनी करनी हो तो अपने डिस्कस कर लेना। ऑलमोस्ट आई थिंक सबकी प्रिडिक्शंस हम क्लास में कर चुके हैं, तो आप सबको एक्स्ट्रा मुझे 5100 पे करना पड़ेगा क्लास के बाद। ठीक है, सबने अपनी अपनी कंसल्टेशन ली है। चलिए, तो भारत जी से स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे मैं कहूंगी कि अच्छे कर्मों वाले स्टूडेंट है। सारे इनके चार्ट में बेस्ट योगाज हैं और सबसे लाइफ इन्होंने एंजॉय करी है अपनी नंबर्स के चार्ट की। तो भारत जी, आपको क्लासेस कैसे लगी? सबसे पहले तो आप ये बताओ। देखो, क्लासेस में सब मतलब जो सब स्टूडेंट वगैरह के साथ तो मजा आया, बहुत अच्छा। एटीट्यूड भी अच्छा था सबका, स्टूडेंट का। अभी मुझे एक बात की थोड़ी ग्रीवेंसेस है कि आप जरा क्रिस्टल में थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं ना, क्योंकि क्रिस्टल में हमको इतना नॉलेज नहीं है। क्रिस्टल कौन हुआ सा तो है अभी आप लोगों का, एडवांस क्रिस्टल का हुआ है, होना है अभी। अच्छा, बाकी है। हाँ, हाँ वही, क्योंकि क्रिस्टल में कुछ नॉलेज नहीं है हम लोग। कभी कभी सुनता हूँ तो पता चलता है कि ये भी एक क्रिस्टल है। तो ऐसा अभी है। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ जो कॉम्बिनेशंस कराए हैं मेडिकल में क्रिस्टल्स की, वो तो सिर्फ 9 नंबर के 9 प्लैनेट्स के कराए हैं, है हाँ ना? वही करा है, हाँ हाँ इसके हाँ। अलावा तो अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। एक क्रिस्टल आज बता देती हूँ आप लोगों को जो बहुत पैसा देता है, अच्छा, एक्वामरीन। ब्लू कलर का एक्वामरीन। क्रिस्टल होता है एक्वामरीन। दैट अच्छा, इज गुड फॉर बिजनेस, दैट इज गुड फॉर सक्सेस, स्पेशली अगर किसी का फॉरेन बिजनेस है या फॉरेन जाना है तो वहां पर भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। पर इसको किस फॉर्म में यूज करना चाहिए, ये कैसे क्रिस्टल भी, को? आपको अगर रिंग बनवानी है रिंग बनवाओ, ब्रेसलेट बनवाने ब्रेसलेट बनवाओ, एज यू अच्छा, विश। दूसरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता है कि ये जो इरेगुलर शेप के जो क्रिस्टल आते हैं बड़े बड़े, वो किस लिए होते हैं? वो रॉ क्रिस्टल्स होते हैं भारत जी। जैसे अच्छा। मैंने आप लोगों के साथ एक क्रिस्टल की वीडियो शेयर की थी ना, वास्तु की, हाँ। देखी थी आपने वो? नहीं, मुझे नहीं ध्यान नहीं देखी। है। उसमें हाँ। हमने ये बात की थी कि अगर आपकी डायरेक्शंस के हिसाब से आप क्रिस्टल्स रख सकते हो तो उन दैट केस वी यूज रॉ क्रिस्टल्स। अच्छा। तो वो उसमें हाँ। यूज होते हैं। अच्छा, तो वो पर कौन सा रॉक क्रिस्टल में मतलब कौन सा यूज होता है? वो अलग डायरेक्शन के लिए, समझो साउथ ईस्ट है समझो, तो साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कोई अलग होगा ना? हर एक कॉर्नर के लिए अलग अलग क्रिस्टल होगा ना? मेंशन करा है मैंने उसमें कौन सी डायरेक्शन के लिए कौन सा यूज करना है। चलिए एक टिप अच्छा। आप लोगों को और दे देती हूँ। ओके। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है ये हमारा फाइनेंसेस का होता है, कुंडली का ओके। दूसरा भाव, करेक्ट। राइट? करेक्ट। करेक्ट। तो आपके सेकंड हाउस में जोन सा भी प्लैनेट हो, उसकी डायरेक्शन में उसका रॉ क्रिस्टल रखो। जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपकी सेकंड हाउस में 1, 5 या 9 राशि है, लिख लो सब हम्म। लोग। हम्म। 1 मिनट, 1 मिनट। सेकंड हाउस में कौन सा नंबर बताया आपने? 159। 159। अच्छा।
ठीक है, अगर सेकंड हाउस में 159 में से कोई राशि हो तो आपको अपने नॉर्थ में हाँ सॉरी नॉर्थ कह रही हूँ, एक सेकेंड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ, आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन में उस राशि का क्रिस्टल रखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन मेरे में ही है, पर सेकंड हाउस में ये सिंह राशि है। सिंह राशि कोई प्लैनेट है वहां पे? नहीं, प्लेनेट नहीं है। अगर प्लैनेट हो तो प्लैनेट का रख लोगे तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे सेकंड हाउस में पड़ती है अपना ये स्कॉर्पियो, ठीक है, अच्छा। और हाँ। शनि और केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा। तो हाँ शनि केतु वैसे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पैसा ही, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आओगे आप कमा नहीं पाओगे। हाँ, तो और मतलब मेहनत बहुत करवा के देगा आपको। हाँ, तो मेहनत तो कर हाँ। ही रहे हैं आपके सामने ही। हाँ, इजी मनी नहीं होता है। शनि पैसा देता है, स्टेबिलिटी देता है, और बहुत मेहनत करवा के बाद में सेकंड फेज में देता है पैसा आपको। हाँ, सेकंड इनिंग ही चल रही है शायद, मुझे यही लग रहा है। कहाँ, अभी तो बहुत पीछे आप, कहाँ सेकंड इनिंग। चलिए, तो हाँ। वहां पे शनि केतु है, तो मैंने अपने नॉर्थ में एक ब्लैक टर्मिन लाइन और एक एमेथिस्ट रखा हुआ है, क्योंकि दोनों केतु और शनि का है, ठीक है। अब ओके। सपोज आपके कोई प्लैनेट नहीं है, हाँ। ठीक है, आपके कोई प्लैनेट नहीं है, तो जैसे अभी हमने बात की कि फिर राशि के हिसाब से रखेंगे। अगर 1 5 9 आ रहा है आपका सेकेंड हाउस में, तो ईस्ट डायरेक्शन का हम लोग वो रखेंगे क्रिस्टल। अच्छा, पर कौन सा क्रिस्टल आता है ईस्ट डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन का क्रिस्टल आता है ग्रीन एवेंचुराइन, सनस्टोन। इसके रॉ फॉर्म में आप इसको रखो, रॉ फॉर्म के क्रिस्टल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट होता अच्छा। अच्छा, सनस्टोन। है। अच्छा, सनस्टोन का रॉ। रॉ फॉर्म। तो उसको चार्ज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं नहीं, रॉ उसको फॉर्म। चार्ज नहीं करना होता, बस उसको मूनलाइट में रखो और उस डायरेक्शन में रख दो। ओके। जैसे उसका ट्री रख सकते हो, उसको रॉ फॉर्म में रख सकते हो, जैसे भी आप रख सको। आजकल तो क्रिस्टल ओके। के ट्रीज भी आ रही है ना। हाँ, क्रिस वो ट्रीज आते हैं, वो तो मैंने भी यूज करके देखे हैं पास्ट में। ये फेंगशुई वगैरह में आता है, पर वो दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। हाँ, थोड़ा वो शो पीस टाइप हो जाता है, बट रॉ का हाँ, रिजल्ट है। इतना हाँ, रॉ का होगा, मगर ये जो मैं तो ये सब ट्रायल एंड एरर सालों से करते आ रहा हूँ, तो अच्छा, कोई रिजल्ट उसमें नहीं मिलता। ये जो ट्री आता है ना, मतलब अग्नि कोने में रखवाते हैं वो लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट में, पर हम्म, कोई रिजल्ट कुछ नहीं मिलता उससे। ओके, मैंने तो नहीं कभी महसूस किया है। चलो। हाँ, तो रॉ फॉर्म में होगा ये। मैंने अभी 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 किसी के पास मैंने जाना है कि रॉ फॉर्म में आप क्रिस्टल रखो ना, दैट इज वेरी इफेक्टिव। हाँ हाँ, वो अच्छा है। हम्म। हम्म। बाकी वास्तु की क्लास भी शेयर की हुई है मैंने, उसमें भी क्रिस्टल्स का डिटेल में है, वो भी आप लोग देख लेना एक बार। ओके, देख लूंगा मैं वो। कौन सी वो डायरेक्शन वीडियो में नहीं। क्या रखना, हाँ। ओके ओके। 2 6 10 में अगर सेकंड हाउस में 2 6 या 10 आ रहा है, पहले तो अपनी अपनी कुंडली बना लेना एस्ट्रो सेज पे, है ना। उसके बाद देखो सेकंड हाउस में क्या आ रहा है। सेकंड हाउस मैंने एक्सप्लेन किया था जब हमने प्रश्न कुंडली करी थी, है ना। हम्म। तो सेकंड हाउस में अभी हमने 1 5 9 की बात की। अब अगर 2 6 या 10 आ रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में आप उसका रखोगे क्रिस्टल। तो कोई प्लैनेट है अगर वहां पे, तो आप साउथ में उसका क्रिस्टल रख दो। कोई प्लैनेट अगर नहीं है वहां पे, तो फिर आप हम्म। रेड जैस्पर या रेड कार्नेलियन या रोज क्वार्ट्ज, ये सब रख सकते हो साउथ में। रेड जेस्पर, रेड कार्नेलियन। हाँ, या फिर रोज क्वार्ट्ज। दूसरी एक चीज मैम, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है ना, वो कहाँ बैठता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। वो तो फिर फाइनेंशियल में हम लोग अभी करेंगे ही ना। अभी तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा क्रिस्टल्स के बारे में बता रही हूँ। वो तो क्योंकि फिर अगर 10वें भाव कहाँ बैठ रहा है, 11वें भाव का कहाँ बैठ रहा है, 7वां भी हाँ हाँ इसको रिप्रेजेंट करता है, वो तो फिर सारे भाव आ जाएंगे। हाँ,
इंसान करोड़पति बनेगा कि नहीं वो सेकंड में उससे पता चल जाता है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठता है ना, उससे काफी पता चल जाता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा खुद का तजुर्बा है इस चीज में। आपका कहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड का? 11th हाउस में सूर्य बुध बुधादित्य योग 1-5 है ना ओके, मेरा, ऐसे 11th में, न्यूमरो। वाओ, राजयोग बनाते हैं 11th में तो। हाँ, और तो 10th में देखो आपके इधर न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी बुध आदित्य बना हुआ है, हाँ वहां पे भी बुध आदित्य बना हुआ है, तो चीजें तो बना। दोनों की मैच करती हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की। सिर्फ एक चीज में पहली है मेरे में, मेरे कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है, कुंडली में राहु और सप्तम में केतु बैठा है और शनि के साथ, शनि स्वगुरु ही है, पर वो शनि का और राहु का कोई इंडिकेशन मेरे चार्ट से नहीं मिल रहा है। सर देखो, मैं तो वही बात आपको बोल रही हूँ कि 12 के 12 भाव है, वहां तो टूल्स बहुत सारे हैं ना, यहाँ हाँ टूल्स इतने नहीं है, बट काफी हद तक दोनों मैच हाँ। करते होते हैं। हम्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक बार हो गया, 2 6 10 3 7 11, तो वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन का है ब्लैक टर्मिलाइन, मून हाउलाइट, 4 8 12, नॉर्थ, एमेथिस्ट, एक्वामरीन, और यहाँ पर भी ब्लैक टर्मिलाइन रख सकते हैं। ठीक है भारत जी? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। किसके लिए थैंक यू मैं? नॉलेज तो आपसे गेन कर रहे हैं। आपने अभी फीडबैक दिया ना अच्छा सा। हाँ, फीडबैक तो मैं अच्छा भी दूंगा आपको, और कभी कुछ आप गलती करेंगे वो भी बोलूंगा, आपकी अच्छाई के लिए बोलूंगा। बिल्कुल सर, आप सीनियर हो, आप आप बुरा तो मत हाँ, रणदीप आप सर बुरा हो। मत मानना। नहीं देखो नहीं सर, हाँ। आपने देखा ही होगा, आई ऑलवेज वेलकम दी सजेशंस। हम्म। जसबीर सर को भी बोलती हूँ कि कोई टिप शिप दे दिया करो, आप दोनों एक्सपीरियंस हाँ हमारे साथ, जो मुझे पता है वो मैं हाँ बताऊंगी, जो आपको पता है वो आप बताओगे। हाँ, मतलब जो अपने कोर्स में कुछ भी है ना, देखो पीछे पीछे लोग डिस्कस करते हैं, मैं आपको खुद सामने बोल रहा हूँ कि जो आपके कोर्स में जो जो कंटेंट है ना, उसमें कोई रह नहीं जाए ना, वो आप खास ध्यान रखना। अगर कोई रह भी गया ना, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं एक क्लास और दे दूंगी, की फर्क बस 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 पड़ेगा? बस 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 की फर्क पैंदा। और क्या, की फर्क पड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी। मैम ओम साई राम, कैसे हो ओम आप? साई राम। अर्चना जी, कैसी रही क्लासेस? बहुत बढ़िया मैम। मैम एक्चुअली ना मैंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, वो थी जो आपने लाल किताब की रेमेडीज दी थी, वो आपने एक क्लास करी थी ना, विच आई मिस्ड। उसके बाद आज हो रही है, करेक्ट मैम? 7:30 की एक यंत्रा क्लास। की क्लास अटेंड करी थी आपने, यंत्र बनाने सिखाए थे और सिग्नेचर एनालिसिस कराया था। हाँ जी, वो कर ली थी मैम। बस उसके बाद एक क्वेरी क्लास हुई और एक आज क्लास हुई। अच्छा, तो वो आई थिंक जिसमें आपने क्रिस्टल्स बताया ना मैम, इसलिए थोड़ा बाउंसर जा रहा है मेरा। आई थिंक आई मिस दैट क्लास। अब मैम से आप बहुत सारी चीजें एस्ट्रो वाली होती है, अब एस्ट्रो पे तो हम कल अक्षर भैंस बराबर है, तो उसको कैसे रिलेट करें मैम? रिलेट कैसे कर, मतलब जो हमने योगास करे हैं वही योगास ही हैं जो एस्ट्रो से मैच करते हैं। अब जैसे अभी भारत जी का था, ठीक है, बुधादित्य योग की बात करें कि मेरे 11वें भाव में बन रहा है, तो जी वहां पर वो गेंस देता है, ठीक है, और इनका बेसिक डेस्टिनी से भी वही योग बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पे भी स्ट्रांग है और यहाँ पे भी स्ट्रांग है, तो अब आपको जैसे, कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप रिलेट होते हैं। ओके, अब मैम जैसे कल फाइनेंशियल की क्लास की मेरी महादशा चल रही है, बट एज पर वैदिक मेरी महादशा 3 जुपिटर की है। तो अब मैं अब यू नो मैं कल से गोल गोल ही जा रही हूँ कि वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग इन डूइंग। देखो अर्चना जी, ये बात मैंने पहले भी बोली है कि एस्ट्रोलॉजी में 18-18 साल की 23-23 साल की महादशाएं होती है, ठीक है, तो ओके बिल्कुल सेम नहीं आएगी, लेकिन एमडी एडी पीडी में से एक चीज दोनों में सेम होती है हमेशा, 80% केसेस में होगी। जो आपकी एस्ट्रो में एमडी एडी पीडी चल रही है
और जो न्यूमरो में MD/AD/PD चल रही है, कुछ ना कुछ दोनों में से जरूर सेम होता है। तो अगर हम रेमेडीज ये भी कर ले तो ऐसा दिक्कत नहीं, ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ यही वाली करनी है। ओके मैम। अब मुझे ऐसे कल लग रहा था क्या मैं एस्ट्रो सीखना आया है मुझे, इतना कंफ्यूजन कि नहीं सीखना, देखो सीखने का तो आपकी मर्जी है ना, ये तो ऐसी चीज है जिसकी जितनी नॉलेज हो उतना कम, जी मैम। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने ये करा तो आपको एस्ट्रो सीखनी ही पड़ेगी। इसको करने के बाद भी आप लोग काफी हद तक एस्ट्रो की तरह प्रिडिक्ट करोगे। जैसे हमने मांगलिक करा है, हमने कालसर्प करा है, हमने बुधादित्य करा है, कोई और साइंस में न्यूमरोलॉजी की कोई नहीं करा सकता आपको ये सब चीजें। ओके मैम। जैसे कल पितरदोष पर बात हो रही थी कि जिसके पास सूर्य राहु का चक्कर होता है, राइट मैम? हाँ, तो हम तो ऐसे ही देखेंगे। देखो हम पितृदोष क्या क्या कैसे देख सकते हैं हम न्यूमरो से। किसी के पास 1-4 का कॉम्बिनेशन है, 9-4 का कॉम्बिनेशन है, 5-4 का है या 2-8-4 का है। तो मैम क्या ये बेसिक डेस्टिनी से ही होगा या चार्ट में ये नंबर्स होंगे प्योर फॉर्म में तब चार्ट में होगा? नंबर होने पे भी होगा। नेटल Pure- चार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जी जी। तो ये प्योर हो या इम्प्योर हो डजंट मैटर, बट ये हाँ, पितर ये पितृदोष ही होते हैं सारे। पितृदोष मतलब ये सब ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करते हैं। तो जो अभी पितृ पक्ष आता है तो इसमें अगर हम इनकी शांति कर दे तो बेटर हो जाती हैं चीजें, क्योंकि आप देख लो इन सब में राहु का ही लेना देना है। जी जी मैम, सही है। और पितरों का प्लैनेट भी राहु ही है। हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है राहु, और मैटरनल को करता है केतु। ओके, ठीक है मैम। और जैसे मैम लेडीज, जैसे हम लोग जैसे अपनी शादी हो जाती है तो हम पितर पक्ष ऑब्वियसली हस्बैंड तरफ हो जाता है, राइट मैम? रेमेडीज करते हैं तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक करे या जो मुखिया होता है वही करना चाहिए, उसको करना चाहिए? दोनों कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फीमेल कर ले तो भी नाफ है। मेल्स नहीं कर पाते एट टाइम्स, जी जी, तो ठीक है फीमेल मैम। सबका हाथ लगवा दे या खुद भी कर दे कि मैं सबके बिहाफ पे करूँ। मैं खुद अपनी पूरी फैमिली के बिहाफ पे करती हूँ, नहीं करते लोग, क्या करें हम। होता है ना मैम कि मेल्स ही करते नहीं थे नहीं नहीं नहीं, और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको कुछ पता है तो चुपचाप जाके कर आओ। जितना घर में बताओगे उतना बोलेंगे ये क्यों कर दिया या वो क्यों कर दिया, टोकी लगा देंगे। और एक मैम, हर बार मुझे आपसे सवाल पूछना भूल जाती हूँ कि जो हमारे पर्स होते हैं, वॉलेट्स एंड पर्सेस होते हैं, राइट मैम? तो आफ्टर वी यूज इट जैसे चेंज होते रहते हैं, तो ये जो ओल्ड वाले होते हैं जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, उसका क्या करना चाहिए मैम? डोनेट कर दो किसी सैटरडे को किसी को, अगर वो बहुत टूटी हुई कंडीशन में नहीं है, फटी हुई कंडीशन में नहीं है तो। ओके। वैसे तो इतनी नौबत मत आने दिया करो कि बिल्कुल फट फुट जाए। ठीक है, 3-4 बार यूज करके उसको आप अपनी मेट को दे दिया करो किसी सैटरडे को। बहुत अच्छी रेमेडी होती है, सालों ओके। सालों तक लोग संभाल के रख लेते हैं, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। फीमेल्स की आदत होती है ना। लेकिन 3-4 बार से ऊपर यूज भी नहीं करती हैं, अगली बार नया पर्स चाहिए, पर वो हाँ पड़ा जी, ही रहना चाहिए अंदर। एग्जैक्टली मैम। तो यही तो उसमें कुछ डाल के देते हैं मैम या ऐसे ही दे देना चाहिए? नहीं, 10-20 रुपए डाल के दो ना, खाली नहीं देना चाहिए पर्स। ठीक है मैम। ये मैं आपसे पता नहीं कितने क्लासों से पूछना भूल जाती हूँ कि करना क्या है इन ऐसी चीजों का। ठीक है मैम। और कल से है ना मैम अपनी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? फाइनेंशियल के साथ हम ये वाली पिक्चर वाली क्लास कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं जो कल ओके से मैम। स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वाली कल के रेमेडीज तो मैंने ले आई इतनी सारी सामग्री में। अच्छा ओके, I'll do। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, रिया मित्तल जी। ओम साई राम मैम। साई राम रिया जी। मैम सबसे पहले तो आज आपको देखा था, बड़े क्यूट से लग रहे थे मुझे। मैंने रिप्लाई भी किया। या मैम, चलो अब आप बताओ पहले बाकी मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लासेस का। क्लासेस बहुत अच्छी रही मैम। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था आपको यही कहा था ना मैम, आप वो नैया नहीं डूबेगी मैडम आपके साथ, और सच में ही ऐसा हो रहा है। प्रेडिक्ट मैम, मतलब वास्तु आता था, लोग ठीक है कराना तो चाहते थे बट बिलीव नहीं करते थे जब तक कुछ प्रेडिक्ट ना करके बताओ। अब प्रेडिक्शन में मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं बता सकती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ मुझे, कुछ तो बताऊंगी ही, आप चिंता मत करो। अच्छा, आपने पहले तो एक दो प्रोफेशनल मैम वास्तु चीज, करा हुआ था। हाँ जी मैम प्रोफेशनल वास्तु किया हुआ है मैम मैंने। ओके ओके ओके। पर मैम अभी तक केस नहीं किए थे, मैंने आपको बताया था ना, आपकी ब्लेसिंग से ही पहला केस मैंने अभी किया, लाइक जब आपसे जुड़ी उसके बाद एक केस किया मैम मैंने। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब पता है क्या हेल्प मिल जाती है। अब सपोज आपने किसी का वास्तु भी लिया, ठीक है, या आपने मैम। चार्ट देख के भी उसको कुछ प्रिडिक्ट कर दिया, आपने वास्तु से भी बता दिया, हम्म। तो उस बंदे को, सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ यार ये जो बोल रही है ये तो है मेरे साथ, और ये तो मैं प्लान बिल्कुल। कर रहा हूँ, महादशा देख के हम करंट इवेंट बता देंगे। हाँ तो जी मैम। और उसके अलावा आप न्यूमरो वास्तु से भी वो चीज को कंफर्म कर सकते हो कि उसके घर में कहाँ पे वास्तु में इश्यू है। या तो मैम, जब या सारी साइंसेस को हम एक साथ कर लेते हैं ना, तो हमको अलग ही लेवल की प्रिडिक्शंस हम कर पाते हैं। बिल्कुल मैम, मुझे बहुत हेल्प मिल रही है इसमें। अब सपोज आपने उसकी कंपनी का लोगो देखा, तो आपने लोगो में भी उसको कुछ बता दिया, आप बिजनेस कार्ड में भी बता सकते हो, हमने ये सब भी कवर किया हुआ है। तो चाहे आपको कंसल्टेशन उसने एक ही चीज की दी, आप 3-4 बातें बताओगे ना, तो आपका अगली बार का क्लाइंट पक्का हो जाता है। वो 10 लोगों को बताएगा कि यार ये बंदी तो इतने कम पैसों में इसने मुझे इतना कुछ बता दिया। तो चाहे आपने उससे या कम ली हो, लेकिन आपका नेक्स्ट क्लाइंट पक्का हो जाता है। या बिल्कुल मैम, आगे ऐसे ध्यान रखूंगी ये वाली बात। हम्म। बाकी एक मैम, आप ये जो बुध आदित्य योग बता रहे हैं, ये अगर चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में अगर एक जगह सन और मरकरी एक ही जगह हो तो भी ये उसमें यही बता रहे हो ना, बुध आदित्य योग बन रहा है? नहीं, हर हाउस में नहीं माना जाता वो। अच्छा, ओके ओके मैम। मेरे फर्स्ट हाउस में सन और मरकरी है साथ में, हाँ वो माना जाता है, फर्स्ट हाउस वाला माना जाता है। क्योंकि मैम मेरे न्यूमरो चार्ट में तो है ही 1-5 प्योर फॉर्म में। और लेकिन वो ये ये भी होता है, फिर उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए राहु केतु का, नहीं तो वो ब्रेक हो नहीं जाता है मैम, कोई भी नहीं है। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी में कह रहे हैं? ओके। है। हाँ एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं मालूम मैम, इसमें तो नहीं है कोई 4 नंबर, नहीं है मेरे चार्ट में। 1, 5, 7 एंड 9 हाँ, तो प्योर यहाँ फॉर्म पे में। भी तो आपका बन ही रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी बन रहा है, हाँ वहां से भी जी, कंफर्मेशन हो गया। अच्छा यही कंफर्म करना चाह रही थी मैम मैं आपसे कि हाँ, फर्स्ट हाउस में अगर सन तो मरकरी मैंने है तो तो बन आपका चार्ट देखते ही बोला था आपको कि आपका न्यूमरो चार्ट, कि आप इंटेलिजेंट हो बहुत। या मैम, या आप ही नहीं मान मैम। रहे थे कि मैम पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ। मैम वैसे तो हूँ, मतलब मैं ये मना नहीं कर रही, ऐसे नहीं हूँ। मतलब अब जैसे अभी सबको लर्न हो गए मैम, योगाज वगैरह सब बता देते हैं। मुझे अभी टाइम लग रहा है इस चीज में कि योगाज क्योंकि बिना पता है, देखे मैं नहीं था। बताती हूँ आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। आपने सपोज करो, आपने ना सिर्फ ओरली नहीं बताना, एक काम करो, हम्म। जैसे आपने 4 पेजेस अलग अलग लिए, हर हाँ एक पेज जी। पे एक आप डीओबी लिखो, ठीक है। हम्म। अब उस डीओबी के नीचे शुरू कर दो प्रेडिक्शन स्टार्टिंग से, जो हमने ओके। फर्स्ट डे से करा था, बेसिक नंबर डिटेलिंग, वो लिखी आपने हम्म। पूरी। चाहे आप नोट्स हम्म। को प्रेफर करो और पूरा डिटेल में बनाओ, कम से कम 4 डीओबीज का। तो ओके। आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लेकिन उन्हीं की बनाना जिनको आप जानते हो, हाँ जी, हाँ जी। है ना। या उनकी कम से कम 10 साल या 15 साल पुरानी महादशा अंतरदशा निकालो, और देखो ओके। उनका बेबी कब हुआ था, उनकी शादी कब हुई थी, उन्होंने नया बिजनेस कौन से ईयर में शुरू किया। तो वहां से एक जब वो कंफर्मेशन होती है ना हमारे नोन की, तो ट्रस्ट बिल्ड हम्म। होता है और ज्यादा। ओके, ठीक है मैम, मैं ऐसा ही करूंगी फिर योगास भी मैम। लर्न होंगे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी मैम। वो जो मैम हमने क्लासेस में किए हैं ना, वो तो लर्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो रह जाते हैं, मतलब आपने जो मुझसे पूछे ना, वो दोबारा पूछोगे तो मुझे लर्न है वो तो। अच्छा अच्छा। बाकी जो रह जाते हैं ना, वो रह गए हैं अभी। हाँ बट मैं जी, थोड़ा टाइम दूंगी तो मैम प्रैक्टिस से शायद हो जाएंगे जल्दी ही। डेफिनेटली हो जाएंगे, शायद नहीं 100% होंगे। या मैम, या सॉरी, शायद वर्ड गलत था। हाँ मैम अभी जो आपने हमें लिखवाया है, सेकंड हाउस में 159 राशि है, तो ईस्ट में उस राशि का क्रिस्टल रखना है, हाँ ऐसा हाँ। लिखवाया ना मैम हाँ आपने? जी हाँ तो जी। मैम उस राशि का क्रिस्टल हमें कैसे, मतलब जो आपने लिखवाए हैं वो ही क्रिस्टल यही होते हैं? हाँ हाँ, ये राशि के होते हैं, नहीं तो आप प्लैनेट के भी यूज कर सकते हो उसके हिसाब से, जो हमने प्लैनेटरी लिखे हुए हैं। अच्छा, ओके। जैसे मैंने एक आपको क्या मिनट। बताया कि मेरे हम्म। सेकंड हाउस में आ रही है 8th राशि, ठीक है, सैटर्न और केतु का कंजंक्शन है। तो 8, हाँ जी। सैटर्न और केतु के भी प्लैनेट वो हो गए, सैटर्न का एमेथिस्ट और केतु का क्या है, ब्लैक टर्मेलाइन। और नॉर्थ हम्म। के भी यही वाले क्रिस्टल्स हमने अभी लिखे हैं। तो इन दोनों के चंक्स मैंने अपने नॉर्थ में रखे हुए हैं, ओके ठीक है। उसके अलावा एक पायराइट जरूर रखो नॉर्थ में। मैम, कोई भी रख सकता है ये? हाँ, ये कोई भी रख सकते हैं, नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में पायराइट जरूर रखना चाहिए, इट इज वेरी गुड फॉर मनी। पायराइट का जो रॉ आता है, ओके। मैं दिखा देती हूँ आपको, लेकिन अभी मेरे टेरिस पे पड़े हुए हैं सारे क्रिस्टल्स ना। हाँ, ओके ओके। तो मैम आज पूर्णिमा वाला आपने आज किया या वो कल होगा? मैं दोनों दिन करती हूँ, जिस दिन तिथि लगती है उस दिन भी, नेक्स्ट डे भी। ओके, ठीक है। हम्म।
मैम एक आपने जो 3rd 7th और 11th वाला लिखवाया है वेस्ट में ब्लैक टर्मलाइन, और क्या लिखवाया था मैम उसमें? बहुत जल्दी बोल दिया आपने, पहले इनका नाम नहीं पता हमें तो। 3 7 11 में मैंने बोला था वेस्ट डायरेक्शन थी ना, मून हाउलाइट। मून हाउलाइट, ओके। एक मैम मेरे को ना 1-2 चार्ट्स में मतलब लाइक एक तो ये पूछना था मास्टर नंबर। अभी चार्ट डिस्कस करते हैं। हाँ जी मैम, मतलब वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो मुझे मेरा चार्ट लगा देना उसमें, ठीक है? ओके और जी। एक मैम ना जो नंबर में हमें जब चेंज करना होता है ना, तो मुझे वो भी नहीं करना आ रहा अभी कि चेंज कैसे मतलब ऐड होगा, लाइक अगर 3 पे या 5 पे कैसे जाएगा, मतलब जो भी ये करना चेंजेस, तो आप एक बार वो भी बताइएगा मैम आज। ओके ठीक है, हाँ डन। जी, या मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके प्रीति जी। मैम ओम साई राम मैम। ओम साई राम प्रीति जी। जी मैम, ये जो मुहूर्त का करवाई थी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। मुहूर्त कहाँ, मतलब कहाँ यूज किया जाएगा? मुहूर्त किस क्या बुध का क्या करवाई थी? मुहूर्त का, एक तो मुहूर्त बेबी प्लान जब करवा रही थी उसमें मुहूर्त डिजाइनर मुहूर्त ब्यूटी क्या? कंसेप्ट, अच्छा मुहूर्त, हाँ ओके। हाँ मुहूर्त, क्या वो नहीं क्या? समझ आया? हाँ वो मतलब उसमें वो कब कब यूज किया जाता है इसमें? देखो, मुहूर्त यूज करेंगे हम किसी की बेबी की, आपने चाइल्ड डिलीवरी बतानी है, किसी ने जी घर मैम। खरीदना है, किसी ने जी गाड़ी खरीदनी है, कोई भी न्यू जी इवेंट प्लान करना है लाइफ का, उसके लिए यूज करो। जी मैम। तो वैसे ड्यू जैसे कि वही डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट देखेंगे हाँ मुहूर्त के हाँ लिए हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हमने कौन सा डेट, हाँ कौन सा डेट मतलब अच्छा होगा? हाँ जी हाँ जी, हाँ 4-5 डेट देखेंगे, जो उसमें से मतलब बेस्ट होगा तो वही जी मतलब हाँ, बोलना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, वही नहीं कंफर्म हुआ था, मतलब क्या चीज था वो थोड़ा सा हो गया। थैंक यू हाँ मैम। जी, और क्लासेस आपको ठीक लगी? क्लासेस तो मैम बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेस्ट। मतलब ये जितना आप क्वेरी लेती हैं, मतलब सारा क्वेश्चन का क्वेरी आप पूरा सॉल्व कर देती हैं। और तो कहीं नहीं मिलता कि पूरा क्वेश्चन का एक ठो बोलो, 3-4 ठो बोलो तो एक ठो का आंसर मिलता है। प्रीति जी आपकी लैंग्वेज मुझे बड़ी पसंद है, मजा आ जाता है आपकी लैंग्वेज सुन के। और मुझे लगता है कि मतलब मुझे उतना, जब मैं सुनती हूँ वीडियो ना, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कभी कभी उसको मैं गैप हटा देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज की बात सुननी, मजा आता है मुझे। हाँ हाँ। बहुत स्वीट लेकिन हो आप। मैम हाँ आप, लेकिन आपसे मैं कोर्स करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैम थोड़ा सा ये अभी क्या बोली, 236 में सेकेंड हाउस में 236 बोली मैम ना? नहीं नहीं, मैंने बोला सेकंड हाउस में, पहले मैंने 1 5 9 बोला, फिर मैंने 2 6 10 बोला, फिर मैंने 3 7 हाँ 11 बोला, फिर मैंने 4 8 12 बोला। अच्छा, हाँ मेरा 6 है ना सेकेंड में, तो वही लिख नहीं पाई हूँ। अच्छा आपका 6 है ना, तो आपका जी मैम। देख लो आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी, मैंने लिखवाया ना, जी जी मैम। जी तो आप रजिस्टर रख लेना। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे तो बट ये लेकिन बड़ी मैम आप गले में क्या पहनी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टॉल है, क्या मैम? स्टॉल है स्टॉल। वो पहली बार सुनी हूँ ना, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है। दुपट्टा 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 है, नहीं दुपट्टा नहीं, वो नेकलेस टाइप का जो है। वो स्टॉल के साथ अटैच है प्रीति जी। ओ अच्छा मैम। हम हाँ सोचे कोई क्रिस्टल पहनती हैं आप कभी कभी ऐसे। अच्छा, नहीं नहीं क्रिस्टल नहीं है ये, ऐसी फैशन का है, शो नहीं है। नहीं, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम सच में आज मतलब सबसे पहला जो आज आपका वो आ रहा था ना, तो इसने और एनहांस कर दिया था लाइक आपका, और आज है ना बहुत मूनलाइट में अच्छा। मैं वो एनर्जी फाइव के आई है ना। अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाई। ओके चलिए, जसबीर जी से बात करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं जसबीर जी, पर पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, ध्यान से। ओम साई राम मैडम। ओम साई राम जसबीर जी, कैसी लगी क्लासेस? मैडम बहुत ही बढ़िया। एक मैं अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए सर। अभी पीछे जो मतलब गुप्त नवरात्रे निकल के गए हैं ना, हम्म तो उसमें मैंने मतलब चलो जो भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी समर्था है मैंने की। हम्म
थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। मुझे लगा यार इस बार कुछ प्राप्त हुआ नहीं कोई खास। तो 1-2 दिन के बाद में ना आप जैसा मुझे गुरु मतलब मेरी माँ ने ना मेरे सामने लाके खड़ा किया। अरे यार ये तो बहुत बड़ा बोल दिया आपने। नहीं, नहीं, नहीं। आपको ओम साई राम तो कहते ही हैं। आज मैं आपको ना नमन भी करना चाहता हूँ। आप इतने अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। बस आपने और अप्रिशिएट आपका जसबीर जी, आज आपने मेरा दिन बना दिया। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं मैडम, आपको हमेशा ही मेरा नमन है। क्योंकि आप आप इतने बहुत अच्छा नॉलेजेबल पढ़ाते हो, हैं। आप हो, भारत सर हैं, दोनों इतने नॉलेजेबल हो। आज भारत सर ने भी खुश कर दिया। लास्ट डे पे उन्होंने भी पंजाबी बोल दिया। हाँ राइट राइट। बहुत बढ़िया लगा। सभी मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं और मेरे गुरु तो खैर मेरे कर्मों की देन है। जी मैंने जी। अच्छे कर्म किए होंगे तो आप जैसा मुझे गुरु मिला है। रियली आपको सत सत प्रणाम है मेरा। थैंक यू सो मच जसबीर जी। अपनी थैंक यू। ब्लेसिंग बना के रखी हम पे, पूरी अपनी टीम पे, हमारी एसआर के फैमिली पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जसबीर जी। थैंक यू जी। चलिए अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक बहुत सारी हमने ले लिए फीडबैक। अच्छा ईशा जी ने देना है। ईशा जी सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। कोई बात नहीं मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। ईशा जी बताइए। ये एक्चुअली आपका जो ये स्टॉल के साथ अटका हुआ है ना, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है हमारी आईज को आपकी अच्छा तरफ और ज्यादा। ओके। मुझे एक चीज पूछना था। अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि आपके साथ जुड़ के मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने मिला। मेरे क्लाइंट्स को मैं काफी अच्छे से हेल्प कर पा रही हूँ, बहुत तरीके से। जहाँ पे हम अटक जा रहे थे वहां से भी। और आई विश कि मैं सबकी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे पास आते हैं, हम सबको सॉल्व कर सके कहीं ना कहीं तरीके से। यही रीजन था एक्चुअली हमारा आपके साथ जुड़ने के पीछे। अपना तो बहुत ही रेयरली करते हैं, हाँ ये बात नो डाउट कि हम अब अपना भी कर रहे हैं साथ में, बट जुड़ने के पीछे रीजन हमारे क्लाइंट्स ही थे। क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स आते थे कि जिसके लिए ऐसा लगता था हाय कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे इसका, अगर फास्ट सॉल्यूशन चाहिए तो। हीलिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस राइट, क्योंकि वो डीप से होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वी नीड इंस्टेंट सॉल्यूशंस विद इन फ्यू डेज और समथिंग। तो मुझे काफी अच्छा लगा। इवन मैं मनी ऑयल तो आई लव्ड इट। मैंने इतना मतलब मैंने जो फर्स्ट मंथ यूज किया ना, उसका फल स्वरूप मुझे आज तक मिल रहा है। उसके बाद मैं भूल ही गई यूज करना, वो मेरे बैग में ही पड़ा हुआ है, मैं भूल ही गई उसे यूज करना। बट फल वो वाला स्वरूप अट्रैक्शन स्प्रे भी यूज करना ईशा जी। अट्रैक्शन स्प्रे जो हमने बनाया था ना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैम अट्रैक्शन स्प्रे रखा है, बस यूज नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों। आज ही मैं सोच रही थी मैं यूज क्यों नहीं कर रही हूँ, इन सबको बना बना के रख लिया, कुछ यूज क्यों नहीं कर रही हूँ मैं मैं। आपको बताती हूँ, कल से आप उसको शुरू कर लेना पूर्णिमा में। जैसे आपने नहा लिया, आप पूरी बॉडी पे उसको स्प्रे कर लो एंड देन आप क्लोथ्स पहन लो। ओके। आपके क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट होंगे। मतलब जो भी, जब जैसे आप स्प्रे कर रहे हो तो जो आप इंटेंशन बोलोगे दैट आई एम इजीली एबल टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स या आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, अगर सिर्फ मनी भी बोल दोगे, आई अट्रैक्ट रिलेशनशिप, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आपको वो बोलना है व्हाइल स्प्रेइंग इट। मैम मैं ये बोल सकती हूँ क्या वाइल स्प्रेइंग इट कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो गई? मैं ये, वो तो अट्रैक्शन का है ना, वो तो आप वैसे मैनिफेस्ट कर लो, बट आपको क्या अट्रैक्ट करना है लाइफ में, वो बेसिकली अट्रैक्शन का है। ओके तो मैं ऐसा कर रिलेशनशिप भी कर सकते हो, आप मनी कर सकते हो, जो आपकी प्रायोरिटी है। यस मैम। क्योंकि मैम कभी कभी रोना आ जाता है। मैंने अभी सारिका मैम से वही शेयर किया, क्लास के पहले ही मुझे रोना आ गया था एक क्लाइंट का प्रॉब्लम देख के कि नहीं नहीं ईशा जी, रोना तो नहीं है बिल्कुल। आप तो कैरियर भी हो जाओगे, फिर कार्मिक आपके ऊपर आ जाएगा उनका। मतलब मैम वैसे नहीं, आईज से नहीं, बट ऐसा लगता है कि हाय मैं क्या करूं, कैसे इनको सॉल्यूशंस दूं। हाँ ये तो लगता ही है, एट टाइम्स मुझे भी लगता आ है। जाती है। हाँ एट टाइम्स आई ऑल्सो फील दिस। मतलब ऐसा लगता है और क्या बच गया सीखने के लिए जिससे मैं इनको और सॉल्यूशंस दे सकूं, कहाँ कहाँ से सॉल्यूशंस दूं, ऐसा हो जाता है। ओके ओके चलिए मैम बोलिए मुझे जी। ये पूछना था कि जो अभी आप बताते हो ना, जैसे कभी कभी आप लोग कुंडली की बात करते हैं, तो हमें कौन सी उसमें चेक करना चाहिए? जैसे अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूँ तो क्या लग्न कुंडली में देखना होता हाँ है? लग्न, लग्न D1 चार्ट होता है जो। हाँ मतलब ऑलवेज हमको लग्न कुंडली देखनी होती है राइट? हाँ जी। तो मैम दूसरा घर जो नंबर्स में दूसरा लिखा होता है, वो उसको कहते हैं हम दूसरा घर? हाँ जैसे एक तो फर्स्ट होगी जहाँ पे लगन होता है,
उसका जो इमीडिएटली नेक्स्ट हाउस होगा ना वो आपका दूसरा होगा, चाहे वहां पे कोई भी नंबर लिखा हो बट वो रहेगा सेकंड हाउस में। ओके। मैं एक्चुअली मतलब हमेशा ये बात होती है, मैंने कभी पूछा नहीं, कभी अपनी कुंडली देखी भी नहीं। आज मैंने कहा आप लिखवा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा देखा जाए अपनी कुंडली भी निकाल के, तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पहले तो पूछ ही लेती हूँ कि होगा कहाँ बताओ पे। आप मुझे आपके लगन में कौन सा प्लैनेट, क्या नंबर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ सेकंड हाउस का। शेयर करूँ मैम अपनी स्क्रीन? नहीं कर पाऊंगी ना। नहीं नहीं, देख के बता दो ना। मैम 1 में लिखा है सूर्य और बुध, 2 वन नंबर में पे लिखा है नहीं, मंगल। अरे लगन में क्या लिखा है? मुझे इतना समझ ही नहीं आता, लगन कुंडली लिखी है बस ऐसे ही। अच्छा लगन राशि बताऊं? हाँ, लगन की राशि क्या है? मकर। कर के ना, तो 5 नंबर आ गया मकर आपके। मकर मकर। मकर 10 नंबर, यस मैम। तो 11 आ गया ना आपके सेकंड हाउस में। तो अभी आप देख लेना, हमने 3 7 11 में जो लिखा था क्रिस्टल वो आप रख लेना उस डायरेक्शन में। 11 नंबर तो एम्प्टी है। एम्प्टी तो है, लेकिन हमने राशि के हिसाब से भी तो क्रिस्टल करा है ना। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ओके हाँ दैट वे, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा कुछ दिमाग में घुसा। चलिए ग्रेट। और कोई मैम क्वेश्चन है एक या चीज हम और। स्टार्ट करें? हाँ बोलो बोलो बोलो। उस दिन मैंने वैसे तो उसमें पूछ लिया था गलती से, क्या कहते हैं अपने आपके वेबिनार में, मैं फिर से वही क्वेरी करना चाह रही हूँ। एडिक्शन के लिए मुझे एक जन को यंत्र बना के देना है, तो वो उनको ऐसा है कि मैं छुपा के रखूं, हमारे घर में कोई ना देख सके। वाइफ को हाँ, ऐसा है ना, हस्बैंड। उसके ऊपर कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। एक हाँ काम मतलब करो ना, मैं उनको बोलो जिसको एडिक्शन है उसकी फोटो ही लगा दो उसके ऊपर, इफ पॉसिबल। मैम वो ठीक है, तो मैम उनको वो उनके टेडी बियर बेटे का रख देंगे तो भी चल जाएगा क्या सामने में? हाँ हाँ, चल जाएगा। है ना? क्योंकि हाँ कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि क्यों दिखाएं हम। हाँ और हाँ, वो यंत्र के अंदर वो जो स्विच फ्रेज दिया था वो बोल दूं ना मैं भाभी को कि आप भैया के बिहाफ पे चैंट हाँ कर हाँ, लो? नाम लेके उनका फिर आप वो फ्रेज चैंट करवा देंगे। मैं वही वाला दे रही हूँ मैम, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने 2 बताया था, एक ओम वाला एक वही वाला, तो मैं कौन सा मतलब बहुत वैसे ज्यादा तो तो वो वाला ही जो सेकंड वाला था ना वो ज्यादा बेटर है। ओम वाला नहीं नहीं, फ्रेजेस वाला। इस वाला, हाँ ठीक है मैम। वही मैम पूछना था। और एक चीज और पूछनी थी, मतलब चार्ट। ठीक है चलो, आप जब चार्ट बताओगे तब बता दूंगी मैं। डन, आपने ना रेडी मतलब फॉर इट। हाँ मतलब ग्रुप में ना मैंने एक चार्ट शेयर किया था जिसमें आपने सीधा बस ये लिख दिया कि राहु रेमेडीज करवानी है, तो वो तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि 444 हो रहा था हाँ, एडी से कुछ, है ना? तो मुझे ये पूछना है कि वो बच्चे के चार्ट में हमें क्या देख के समझ में आएगा कि उसे क्या हाँ की प्रॉब्लम आ रही है? मुझे इस टाइप से थोड़ा सा जानना था चार्ट देख के, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम मेडिकल भी थोड़ा सा देखेंगे तो भी मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी एक का चार्ट ले लेते हैं, हम अर्चना जी का ले लेते हैं, अर्चना जी ने रिक्वेस्ट की है, मेरा ले लो। ठीक है, अर्चना जी का चार्ट ले लेते हैं। और हम जो हमने अभी, क्योंकि हमारे 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो भूल गए होगे आप लोग, तो फर्स्ट हम क्लास से रिपीट कर लेते हैं कि कैसे करें। ठीक है जी, चलिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड पे लेके चलती हूँ आप सबको।